जय माँ बगलामुखी। आज के इस भाग में आप जानने वाले हो कि माँ बगलामुखी साधना में विघ्न क्यों आते हैं। माँ बगलामुखी माता जी, जिन्हें सिद्ध विद्या कहते हैं, जिन्हें ब्रह्मास्त्र महाविद्या कहते हैं, सारी विश्व की शक्तियाँ मिलकर भी माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। ऐसी महाशक्ति विश्व शक्ति की साधना करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छे गुरु का चयन नहीं करते, एक अच्छे आचार्य सद्गुरु का चयन नहीं करते। हम किराना की दुकान चले जाते। जो लोग सत्य नहीं बोलते हैं, जिन्हें वाक्य सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जो अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं, जिनका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होता है, जिनका स्वयं भी आत्म तत्व जागृत नहीं होता है, जिनके पास स्वयं के पास भी एक सिद्ध और दिव्य गुरु नहीं होते हैं, हम उनके सानिध्य में जाकर हमारे लिए यज्ञ हवन पूजन करवाते हैं, उन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं और उन्हीं के सानिध्य में जैसे गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा बनकर हम साधना करते रहते हैं। ऐसे लोगों की साधना में निरंतर विघ्न आते रहते हैं और ऐसा गुरु भी लालची ही होता है जो बार बार शिष्य से लालच की भावना से बात रखता है, लालच की भावना से मार्गदर्शन देता है। मैंने माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे करें, इसके ऊपर लगभग 80 से 90 एपिसोड डाले हैं। इन वीडियो को देखकर आप जान सकते हो कि माँ बगलामुखी माँ की साधना का कोई अंत नहीं है। जितनी साधना करते जाओगे उतने ही रहस्य में आप डूबते ही जाओगे। माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना, माँ बगलामुखी माँ की उपासना इस संसार की सबसे बड़ी उपासना है। फिर क्यों न एक अच्छे गुरु की खोज की जाए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास एक अच्छा गुरु नहीं है, एक सिद्ध गुरु नहीं है, एक ऐसा गुरु नहीं है जिसे वाक्य सिद्धि प्राप्त हुई हो। इसी कारण आपके जीवन में निरंतर समस्याएं आते जा रही है। आपके भाग्य में उदय नहीं हो रहा है। आपका भाग्य, आपका जीवन प्रारब्ध दोष, पितृ दोष, कर्म दोष, ग्रहण दोष, वास्तु दोष आदि कई प्रकार के दोषों से लदा हुआ है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे माँ बगलामुखी दरबार साउंगी के वीडियो को देखें, सदगुरु के वीडियो को देखें और फिर आप दीक्षा लें। जी भगवान, मेरा नाम वर्षा त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जी भगवान जी, मेरी दीक्षा हुई है गुरुदेव रविंद्र जी से, तो मैं माता बगलामुखी की साधना भी अभी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत और सुंदर। हाँ जी जी, उन्होंने ही आपका नंबर भी दिया है। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान, मेरी थोड़ी सी और इच्छा थी कि आपका मार्गदर्शन भी मिल जाए कि माँ और कैसे खुश होंगी, मैया की कृपा और कैसे प्राप्त हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है देवी। इसमें क्या है देवी, जैसे कि गुरु मंत्र ले लिए जी तो उसके साथ में क्या होता है कि जैसे करण न्यास है, हृदय न्यास है, ग्रह न्यास है, अंतर ग्रंथि न्यास है। फिर माता रानी को मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे मन मंदिर में कैसे बुलाना, कैसे स्थापना करना है। जी तो इसको अपने सदगुरु के साथ, गुरु तो हो ही गए हैं आपके, जी अब आपके हम दादा गुरु हो गए समझ लेना। जी जी, तो सौभाग्य है मेरा। हाँ हाँ हाँ। तो इसको बैठ करके जैसे पानी में पानी का तैरना सीखना है ना, तो यहाँ बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। उसमें तो सरोवर में, नदी तालाब सरोवर में ही जाना पड़ेगा। जी हाँ। तो उनका ध्यान कैसा करना चाहिए, अपने ध्येय में कैसे लीन होना है, मंत्र मंत्र को अनुलोम विलोम से कैसे जपना है, आरोह अवरोह की गति कितनी होनी चाहिए, तब सही शुद्ध उच्चारण होता है। जी जी हाँ। तो कहाँ, गोरखपुर से बोल रहे हैं आप? जी भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक आध बार समय निकाल के आप रविंद्र के साथ में तो बैठ करके शांगोपांग बड़ी हिस्सा विधि ज्ञान भी हो जाएगा, और गुरु पूर्णिमा में तो आना ही है आपको। जी जी, ये तो सौभाग्य है कि मैं माँ से जुड़ पाई और आज मेरी आपसे भी बात हो रही है। तो भाग्योदयन बहुजन्म आर्जितेन सत्संग मां चलवती पुरुषोदावे। जब कई जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब हरि हरि कृपा होती है, और हरि कृपा से ईश्वर मिलते हैं, हरि कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु कृपा से फिर ईश्वर मिलते हैं। जी ईश्वर कृपा होवे तभी सदगुरु कृपा जब होय है, सदगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मैल मन का धोए। जी जी भगवान। हाँ देवी।
ठीक है भगवान, जैसा आपका आदेश मैं आगे हाँ पालन हाँ करूंगी। हाँ, ठीक है देवी, बढ़िया साधन भक्ति भजन करो, मस्त। जी जी भगवान। और बीच बीच में रवि से पूछ लिया करो, टाइम मिले तो मेरे से भी बात कर लिया करो। जी भगवान, उनका मार्गदर्शन है, आपका भी मिलता रहे, बस ये हाँ हाँ हाँ, सौभाग्य बिल्कुल हमेशा मिलेगा जुड़ा देवी। रहे। जी, जी भगवान। ठीक जी जी, ठीक। प्रणाम भगवान। आशीर्वाद, अब भी साधना ही से उठाऊं मैं बिल्कुल। जी जी भगवान, आपको परेशान किया मैंने, नहीं 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 माफ नहीं नहीं, कोई करिए। परेशान नहीं। गूढ़ तत्व न साधु दुरा, वही आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। जब आर्त और अधिकारी भक्त होता है तो उनको जी गुरुओं को ज्ञान देने में सुलभता प्राप्त होती है, और इसमें हरि कृपा भी होती है। जी जी, तो भगवान अभी भी कुछ अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए इस बेटी को, थोड़ी सी कृपा आपकी हो जाए। और अम, क्रियाएं तो पूछिए, आप जिस विषय में पूछना। तो जैसे अभी मैं साधना कर रही हूँ, मुझे माँ का थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हो रहा है, हाँ लेकिन हाँ। एक साधक को क्या नियम करने चाहिए, कैसे उसकी सोच होनी चाहिए कि वो माँ को अपने मन मस्तिष्क में धारण कर पाए। अभी तो मन बहुत भाग रहा है, उनसे डरता भी है, भागता भी है, जैसे लगता है वो बुला रही है तो मैं पीछे हट रही हूँ। उसमें क्या होता है देवी, जी काबू ना रहा मन जो जप ध्यान किया, सो क्या विषयों से मलिन है दिल स्नान किया, सो क्या श्रुति शास्त्र को भी पढ़कर जी समझाना सत असत को, तो विद्या कला सभी गुण हासिल किया, सो क्या। जैसे किसी की सिर पकड़ के और पानी में डुबो दें और वो श्वास लेने के लिए छटपटाता है, इसी प्रकार अपने इष्ट माँ भगवती परमात्मा के जितनी जी लगन होगी, हम उतने ही जल्द सफलता को प्राप्त होते हैं। जी जी, तो वही मैं चाह रही थी कि मेरा माँ के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए, लेकिन भगवान अभी मन है वो भागता है, अभी तो कोई हाँ, निर्मलता उसको नहीं है। वो सबका ही भक्ता था पहले, जी और जी सबका ही भक्ता है। जैसे अपन मोटरसाइकिल साइकिल को स्टैंड से उतारे तो सीधी कभी नहीं चलती, वो इधर मुंह करेगी कहीं इधर मुंह करेगी, जी है ना। उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। जी प्रैक्टिस जी करते करते उस गाड़ी में हम भी बैठ करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं और अपने साथियों को भी ले जा लेते हैं। जी इसी प्रकार ये मन जिस दिन जी सीधा चलना सीख लेगा, जी मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से मन ही करावे फजीत। मन ही परमात्मा से मिला देता है। जब उसका संयोग इंद्रियों के साथ में होता है तो वो नीचे लगाता है, विषय वासना में भटका देता है, और जब वो आत्मा के साथ में मन होता है तो परमात्मा तत्व में मिलने की कोशिश करता है, लगन लगती है परमात्मा से। जी भगवान, तो ऐसे ही हो रहा है कि जो चीजें मैं कभी सोचती भी नहीं थी, तो माँ के सामने जब मैं बैठती हूँ तो ऐसे ऐसे विचारों में चली जाती हूँ कि लगता है हाँ कि हाँ ये मेरे हाँ, वो अंदर ये सब चीजें होता कहाँ है से देवी ऐसा आएंगी। ही। तो जैसे कई दिन तक के किसी की याद नहीं आती और पूजा में बैठो तो याद आती है। जी और भगवान। अपन वैसे वैसे में भूखे रह जाए ना, दो जी दिन में भूखे रह जाए तो पता नहीं चलता। और जी जिस दिन जी उपासना है तो एक दिन पहले से भूख न लगने लगती, कल उपास करेंगे भगवान का, आज ही से भूख लगना चालू हो जाती है, और ढेर सारे वो क्या क्या रख लेते हैं पकवान खाने के लिए। जी जी, मन भागने लगता है उस चीज से। मन इधर उधर भागता ही है, इसलिए उसको बार बार लगाओ, लग। जी जी जी, ठीक है भगवान, आपने मेरी हाँ कृपा की, आपसे मेरी बात हो गई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रणाम भगवान। आशीर्वाद देवी।